अर्चना अरोड़ा जी, राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने एकांतिक में बताया था कि हम अगर चाहें तो नाम जप करके अपने पितरों को भी दे सकते हैं, जिससे वो कहीं भी हो उनको कोई परेशानी या बाधा ना हो। गुरुदेव भगवान, मुझे ये पूछना है कि हम ये नाम जप का दान कैसे करें, और क्या पितरों के अलावा हम अपने जीवित रिश्तों को भी नाम जप का फल दे सकते हैं? वैसे अगर किसका प्रश्न है, अगर आप हमारी प्रार्थना को समझ पाए तो सब बात बन जाए। जैसे हम मूल में जल चढ़ा देते हैं तो पूरे पेड़ में, टहनी पे, पत्ते पे, सब जगह पहुंच जाता है ना। अगर हम श्री कृष्ण चंद्र को अपना भजन अर्पित कर दे तो वो सब जगह जहां चाहो वहां पहुंच जाए। अलग अलग हम ना कि पत्ते में अलग डाले, फूल में अलग डाले। भगवान ने गीता जी में 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा। मूल कौन है? ऊर्ध्व, मैं हूं, मैं सबका मूल हूं। तो भगवान को अर्पित करने का मतलब सबका, पितरों का, अन्य रिश्तों का और संपूर्ण जगत का, सबका मंगल हो जाएगा। सबका मंगल होगा तो आपका मंगल अपने आप हो गया। तो भगवान को अर्पित कर दो, काहे को अलग अलग अर्पित करने की सोचो, एक जगह दे दो, सब पहुंच जाएगा। जैसे सरकारी बैंक में जमा कर दो, अब जहां आप चाहो ट्रांसफर हो जाएगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। आपका सरकारी बैंक में पैसा तो किसी को भी आप दे सकते हैं। तो पहला काम करो, सरकारी बैंक में जमा करो। कहा? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में। अब प्रार्थना कर दो कि मेरे पिता, मेरे अमुक, उनका प्रभु मंगल हो। बहुत बढ़िया, जोर का काम बन जाएगा, पर आपका भी कल्याण हो जाएगा अगर भगवान को अर्पित किए तो। और अन्य को अर्पित किए तो आप खाली हो जाएंगे। बात समझना, आप खाली हो जाएंगे तो जरा सी प्रतिकूलता माया की आएगी तो आपका जप ही रुक जाएगा, आपका भजन रुक जाएगा। इस बात को समझना। और अगर हम भगवान को अर्पित कर दिए और फिर प्रार्थना किए तो उनका कल्याण हो ही जाएगा, हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। डबल लाभ क्यों न लो? हमारी बात समझ पा रहे आप? शायद नहीं समझ पा रहे। मतलब कि जैसे कि हम करें और बोले कि ये सबके लिए है, या बस करके कर लें, बस कुछ बोलना नहीं है। जैसे हमने 5 माला की, 5 माला के बाद माला प्रणाम की और हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, ये 5 माला आपके नाम की आपको अर्पित करते हैं, आप प्रसन्न हो जाएं। और नाथ, हमारी इच्छा है कि हमारे पितर या हमारे अमुख, इनका मंगल हो जाए। तो इससे क्या होगा कि ये आपकी बनेगी भक्ति, और भगवान की भक्ति करने वाले की 21 पीढ़ियां तर जाती है। शास्त्रों में ऐसा आता है, 14 आगे की और 7 पीछे की, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है ना। तो अब उसमें क्या हुआ, उनका कल्याण तो हो ही जाएगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सब मंगल हो जाएगा। तो आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, अपने आप सबका मंगल होता है। महाराज जी, आप कहते हैं कि गृहस्थ में रह के भजन करना चाहिए, पर कोई आपके बिना जी नहीं सके, रह नहीं सके, तो वो क्या करे? ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई संतों से प्यार करे, और प्यार में समीपता अत्यंत आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। प्यार में प्रियता अत्यंत आवश्यक है, और प्रियता में समीपता का अनुभव होता है। सूक्ष्म बात को समझना। जैसे हमारे पास कोई निरंतर नहीं रह सकता, कुछ दिनचर्या ऐसी हमारी पर्सनल है जिसमें हम एकदम एकांत रहते हैं। साधु का एक अपना जीवन होता है, थोड़ी देर के लिए सब लीलाएं हैं, और ऐसा थोड़ी कि हर समय कोई नहीं रहता। फिर वो कैसे रहते हैं? वो हमारी प्रियता में रहते हैं। जो हमारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जीवन ही हम है। अगर हम सीढ़ी से उतरे तो उतरे, नहीं तो नहीं उतरे, ऐसे संत है। हम ऊपर चढ़े वो ऊपर चढ़े, हम खड़े तो वो खड़े। अगर वो वहां है तो पक्का हम हैं, और हम जहां हैं तो वो पक्का है। तो वो जब अलग रहते हैं तो कैसे रहते हैं? क्योंकि हर समय तो रहते नहीं, प्रियता में रहते हैं। तो ऐसे आप लाख कोस दूर अगर हमसे प्रियता करते हो तो आपको अनुभव होगा कि हम आपके दिमाग में बैठे हैं।